हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंस्पायर स्कॉलरशिप में बहुत सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर में प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, कहाँ पर क्या भरना होता है, कैसे अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर हम आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आप आखिर में जो भी स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं वो तो यहाँ पर आपको क्या क्या फिल करना होता है, कौन सा फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना होता है और कैसे उसे भरना होता है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उन्हें डीएसटी द्वारा यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्कॉलरशिप के अतिरिक्त 20,000 रुपये उनको प्रोजेक्ट वर्क के लिए यानी मेंटरशिप के लिए दिया जाता है। जैसे अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको 80,000 रुपये पर ईयर की स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के अंतर्गत तो आपको केवल 60,000 रुपये पर ईयर की दर से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। तो जो भी स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। जीमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। और यहाँ पर फॉर्मेट क्या होता है कि किस फॉर्मेट में हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पर दे रखे हैं और इसका पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या क्या भरना होता है ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पर टू बी फील्ड वाइज सुपरवाइजर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, जो भी सुपरवाइजर है उसके द्वारा यहाँ पर ये भरा जाए, यानी जिसके अंडर में आप प्रोजेक्ट बनाते हैं सुपरवाइजर के अंडर में, उसके द्वारा इस फॉर्म को भरा जाता है। कहाँ पर क्या क्या भरा जाता है? सबसे पहले नंबर 1 पर अपना IBR नंबर लिख दीजिएगा या फिर आपका एप्लीकेशन नंबर, जैसे 2022 000 या फिर इंस्पायर 02 करके जो भी आपका IBR नंबर या रेफरेंस नंबर होता है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। या तो आप IBR नंबर भरिएगा या इंस्पायर रेफरेंस नंबर भर दीजिएगा। नंबर 2 पर आपको इंस्पायर नेम ऑफ इंस्पायर स्कॉलरशिप, नेम ऑफ इंस्पायर स्कॉलर यानी जो जिस भी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बना है उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है। नंबर 3 पर नेम ऑफ कॉलेज वेयर स्कॉलर इज स्टडिंग, यानी कौन से कॉलेज में जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है उसका नाम लिखा जाता है, कॉलेज का नाम। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट की कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी यानी स्टूडेंट की जो यूनिवर्सिटी है उसको यहाँ पर भरा जाता है 4th नंबर में। 5वें नंबर पर बैंक अकाउंट नंबर ऑफ स्कॉलर, यानी जो भी स्टूडेंट है उसका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर भरा जाता है। उसके बाद IFSC कोड भरा जाता है। उसके बाद 7 नंबर पर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और स्टूडेंट की ईमेल ID यहाँ पर 7 नंबर पर भरा जाता है। नंबर 8 पर टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, यानी किस टाइटल पर आपने रिसर्च वर्क किया है उसका टाइटल क्या है, उसका शीर्षक क्या है, वो 8वें नंबर पर आपको फिल करना होता है। नंबर 9 पर ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, उसका ब्रॉड एरिया क्या, जो आपने रिसर्च किया है इसका ब्रॉड एरिया क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यानी कितने वीक ड्यूरेशन में आपने ये प्रोजेक्ट वर्क को बनाया है। मिनिमम 6 से 8 वीक का होना चाहिए, मिनिमम। ज़्यादा आप आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, कम से कम 6 से 8 वीक का होना चाहिए। वो आपको सप्ताह में इन वीक में डाल देना है कि आपका 6 का है, 9 का है, 10 का है, जो भी है यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। नंबर 11 पर आप ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी आपने जो रिसर्च किया है प्रोजेक्ट पर, कोई टॉपिक पर, वो आपने कब से स्टार्ट किया है, कौन से डेट से स्टार्ट किया है, तो आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है। और नंबर 12 पर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी किस डेट को आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया उस डेट को यहाँ पर आपका डाल देना है। नंबर 13 पर सुपरवाइजर नेम, यानी कौन से प्रोफेसर के अंडरगत PhD होल्डर के अंतर्गत आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया, तो यहाँ पर अपने प्रोफेसर का नाम डालिएगा, जो भी PhD होल्डर है उनका नाम डालिएगा। नंबर 14 पर डिजिग्नेशन ऑफ सुपरवाइजर, डिजिग्नेशन उनका सुपरवाइजर जो भी आपके हैं उनका डिजिग्नेशन डालिएगा 14 नंबर पर। 15 पर एफिलिएशन ऑफ सुपरवाइजर, नंबर A पर उनका डिपार्टमेंट डालिएगा कि कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। नंबर B पर कौन से कॉलेज से रिलेटेड है। नंबर C पर कौन से यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। और नंबर D पर उनका एड्रेस डालिएगा। नंबर E पर उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालिएगा। मेजर स्पेशलाइजेशन एरिया सुपरवाइजर, उनका मेजर स्पेशलाइजेशन क्या है, कौन से एरिया में जो आपका सुपरवाइजर है उनका मेजर स्पेशलाइजेशन कौन से एरिया में है, तो वो मेजर स्पेशलाइजेशन एरिया डालिएगा। उसके बाद में
आपको यहाँ पर अपने सुपरवाइज़र का स्टाम्प एंड उनका साइन ले लेना है, यहाँ पर उनका डेट डाल देना है ना। और इसके साथ में काइंडली अपलोड रिसर्च प्रोजेक्ट अलॉन्ग बैक फील्ड एंड साइंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और इसके साथ में ये तो आपको भरा हो जाता है, ये तो आपको फिल करना होता है। और ऐसा ही बिल्कुल आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर भी फिलअप करना होता है। उस पर एक विस्तृत वीडियो आ चुका है, अगर आप कहेंगे तो ये अलग से सेपरेट वीडियो हम आपके लिए बना देंगे कि आखिर आपको क्या क्या फिल करना होता है। अदरवाइज वो वीडियो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। इसके बाद ये 2 पेजों का होता है। नंबर 2 पेज पर टू बी फिल्ड बाय इंस्पायर स्कॉलर, ये पेज आपको इंस्पायर या जो भी स्टूडेंट होता है उसके द्वारा फिल किया जाता है। आपको यहाँ पर क्या क्या फिल करना है ये देखिएगा, क्या क्या होना चाहिए। कवर पेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, है ना। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च लैब होना चाहिए, मेथोडोलॉजी कौन सा आपने फॉलोड किया है। उसके बाद 14 नंबर पर ध्यान दीजिएगा आप, रेफरेंस, कंक्लूजन, सजेशन, एनालिसिस, ये सारा कुछ होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन। उसके बाद 14 नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा, डिक्लेरेशन बाय स्कॉलर आई के बाद जो डॉट डॉट लिखा है वहाँ पर स्टूडेंट का नाम होना चाहिए। हियर बाई डिक्लेयर दैट द डिटेल फैक्ट मेंशन्ड अबव आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड आई श्योरली सोलेली बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन द डिटेल मेंशन्ड अबव। तो यहाँ पर अपना आई के बाद अपना नाम डाल देना है। उसके नीचे जहाँ पर सिग्नेचर ऑफ स्कॉलर जहाँ पर है वहाँ पर स्टूडेंट का साइन होता है। उसके बाद नीचे डेट डाल देनी है और प्लेस डाल देना है। ये आपको फिल कर देना है। और बिल्कुल ऐसे ही सेम आपको ऑनलाइन अपना आईडी एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन करने में, जहाँ पर आप वहाँ पर मेंटरशिप के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पर भी आपको एक फॉर्म भरना होता है। और उसके नीचे जहाँ अपलोड करने का ऑप्शन आता है, आप अगर ज़्यादा कमेंट करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन इसके बारे में करेंगे, आप अगर कहेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। बशर्ते आप इसका ध्यान रखें कि ऐसे ऐसे आपको ये फॉर्म भरना है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको ऐसे भरना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है जिसका आंसर अभी तक आपको नहीं मिल पाया या डाउट अभी तक आपका बना हुआ है, तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। हमने इस पर पहले जो वीडियो बनाया था उस पर हमने बताया था कि आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो रहना है वो आपका मिनिमम 6 to 8 वीक। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट रिजेक्टेड हो जाता है। इस पर एक वीडियो भी हम ला चुके हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज ए प्रूफ दिया गया है कि अगर आप ऐसी गलती कर देते हैं तो आपका बनाया बनाया प्रोजेक्ट, आपकी रिसर्च वर्क, आपका टाइम पीरियड सारा कुछ बेकार हो जाता है। और इंस्पायर स्कॉलरशिप के तहत आपको एक रिजेक्शन का मैसेज दे दिया जाता है, आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है, उसका पेमेंट आपको नहीं मिलता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, तभी जाकर आप रिजेक्टेड होने से बच सकते हैं और आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है, अप्रूव्ड होता है। तो इसके बारे में आप कोई बेहतर जानकारी चाहते हैं तो आप आसानी से हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें हमारा ईमेल आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। ईमेल पर आप मैसेज कर सकते हैं और इसके बारे में बेहतर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज आपकी कोई क्वेश्चन है जिसका अभी तक आंसर आपको नहीं मिल पाया है तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत जल्द उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा।